बाद ये जो सब्जियां, ये ग्रीन वेजिटेबल्स समझिए, मैंने आपको बताया रेलवे की हरी झंडी और लाल झंडी में कुछ अर्थ होता है। हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता। ये कुदरत ने जो ग्रीन वेजिटेबल्स दिए, ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरे को पावरफुल करती है, क्योंकि इसमें आयरन होने के कारण हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ाती है, कैल्शियम होने के कारण पेट साफ करती है, और जो है ग्रीन कलर जर्मीसीडल है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। मैंने 6 महीने पालक और नींबू का रस लिया था, चेहरे से खून टपकता था। संत जी कथा नहीं करते थे, सबको बोलते थे देखो कैसे पाड़ा हो गया है। तो पालक का हम उपयोग कैसे करें? सबसे पहले ग्रीन ड्रिंक पालक आंवले का, ये जो है ये सबसे पहले अपन ये लें। ये तो हमारे घर में आदत डाल दीजिए, सबको देना ही है। ये संजीवनी बूटी है, ये लेते रहेंगे, इनका पेट साफ। आज जो कब्ज की दिक्कत है ना, 3 घंटे 6 घंटे 3 घंटे बैठते हैं टॉयलेट में, ये बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लेंगे, ये संजीवनी बूटी है। क्यों? अदरक गैस को पेट के रस से बाहर निकालती है, और लहसुन तो इसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन है। इतने इसमें गुण हैं, तो ये अपने को लेना है। और सुंदरता, मैंने कहा मैं तो एक चीज जानता हूं, सभी को सुंदर होना चाहिए। स्वीडन में जो वहां के जेंट्स हैं वो टॉल, यंग, रोबस्ट, एनर्जेटिक हैं, और जहां की वो जो लेडीज है वो मिस वर्स और मिस यूनिवर्स में टॉप करती है। क्यों? वहां पे एक फल होता है रोज हिप्स, उसका भरपूर यूज करती है। हमारे ये एक वैज्ञानिक हैं, ये हैं, इन्होंने लिखा है, ये बुक लिखी है, ये लिखा है वर्ल्ड वाइड सीक्रेट फॉर स्टेइंग यंग। ये अलग अलग देशों में गया, जापान में, रशिया में, इंडिया में, सब जगह गया, देखा सबसे सुंदर जो है केवल स्वीडन के, क्योंकि वहां पे एक फल होता है रोज हिप्स, इसका भरपूर यूज करते हैं। फिर देखा इसमें है क्या, इसमें देखा विटामिन सी रिच है। फिर विटामिन सी का अध्ययन किया, उसने कहा पहला नंबर, जैसे हम होटल पार्टी में जाते हैं ना, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या लाते हैं? नींबू पानी। पानी से हाथ धो सकते हैं, नींबू क्यों? क्योंकि चिकनाई को डिसॉल्व करता है और बॉडी का इम्यून पावर बढ़ाता है, हड्डियों दांतों को मजबूत करता है, खून को साफ करता है। उसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। लेकिन इसने डोज बताया कितना होना चाहिए, डेली का डोज इसने बताया 3000 to 5000 मिलीग्राम पर डे नॉन टॉक्सिक डोज है। 100 ग्राम अगर हम आंवले का रस लेते हैं, उसमें 1200 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। 3000 चाहिए तो कम से कम आधा किलो आंवले लेना पड़ेगा, और 10 नींबू में जितना विटामिन सी होता है वो एक आंवले में होता है। तो कितने नींबू लेने पड़ेंगे? मैंने जिन को, मेरी यहां कोएब्जा से एक लेडी आई, 118 किलो वजन था। जब मैंने उसको बताया, वो 4 बार 2-2 गिलास आंवले का रस लेती थी, दिन में 15-20 नींबू का रस लेती थी, 5 दिन के अंदर 5 किलो वजन गिरता था। स्लिम हुई, ब्यूटीफुल हुई, क्योंकि ये विटामिन सी जो इंट्रासेलुलर सीमेंट का काम करता है, झुर्रियां नहीं आने देता है। ये जितना भी रिट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है, बिल्कुल जैसे यंग जैसे बच्ची होते हैं ना, वैसे होते हैं। वो जब ऐसे हुई, दिग्विजय सिंह की जो रिलेशन में थी, वो गई उनसे मिलने, पहचान नहीं पा रहे थे। बोले 10-20 किलो तो सुना है, 50 किलो तो गिनीज बुक में आना चाहिए। तो लेडीज माना ब्यूटी, ब्यूटी अगर आप ये लेते रहेंगे कभी जीवन में, और 6 महीने, ये सितंबर से लेके मार्च तक आंवला आता है, अगर इसका आपने जूस लिया ना, कभी बीमारी नहीं होंगे। दूसरी बात, बाकी 6 महीने नहीं मिलता है तो सूखा वाला, इसको सुखा करके रख सकते हैं, 80% गुण उसमें रहते हैं। दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसमें 80% इसके गुण रहते हैं। तो भिगो करके लें, आंवले का पाउडर लें, ये भी ले सकते हैं अपन। ये देखिए, ये सब मेरे खजाने पीएचडी में मिले हैं, कितने इसके लाभ हैं उसके। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे जो एस.जे. सिंह है, इन्होंने लिखे हैं नेचर क्योर ऑफ स्किल एलिमेंट्स। इसने बताया है कि नमक और शक्कर जो है वो चमड़ी का दुश्मन है, और पका हुआ भोजन तनाव और ठीक करने में विटामिन सी, गाढ़ी निद्रा, ये सब हमें अपकवार ये मदद करता है। तो इससे कैसा भी चर्म रोग है वो ठीक होता है। देखिए क्या बोलते हैं कि बिना भोजन किए, बिना थकावट महसूस किए लगातार कितनी देर कार्य करने की क्षमता है, और कार्य करने के बाद क्षणिक विश्राम से फिर हम पुनः कैसे तारोताजा हो जाएं। व्यक्ति के स्वास्थ्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं दिखती है,
और क्या बोलते हैं ये पैट्रिशा ब्रेक क्या बोलती है? बोलती है जीभ जो है ना, जीभ आपका जादू का आईना है। कई लोग आते हैं बोलते साहब हम फिट हैं, ये बोलती है आप फिट हैं या अनफिट हैं, आप जीभ को देखिए ना। 2 दिन आप कुछ नहीं खाइए, क्या करिए? केवल ये उपवास करिए। 2 दिन जब हम नहीं खाते तो हमें जो हमारी आदतें तंग करती है, हमने मन में ठान लिया कि हमें नहीं खाना है 2 दिन कुछ भी, तीसरे दिन से भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर देखता है जब बाहर से कुछ नहीं मिलेगा तो रिजर्व निकालता है लिवर से, और शरीर में जो रिजर्व है वो रिजर्व निकालता है। जैसे देखिए हमारे घर में जो पैसे आते हैं, मान लो समझो 2 महीने पैसे नहीं आए तो हम रिजर्व से निकालेंगे, रिजर्व बैंक से। और क्या होता है तीसरे दिन? ये जीभ पे कोटिंग आ जाता है। इसमें अगर पीला कोटिंग आता है तो पित्त भरा हुआ है, सफेद कोटिंग आता है तो कफ भरा है, और ग्रे कलर आता है माना दवाएं बहुत ली है। आप क्या करिए? टंग क्लीनर लीजिए और आप टंग क्लीनर से इसको जीभ को साफ करिए, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दीजिए। मुंह बंद कीजिए, वापस खोलेंगे वापस वही कोटिंग मिलेगी। हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, पैट्रिशा क्या बोलती है? तीसरे दिन से आप क्या करिए? आप जो उपवास एनेमा लीजिए, भूख तो खत्म हो जाती है, एनेमा उपवास लीजिए, आराम करिए, और आप जैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे गंदगी निकलती जाएगी आपकी जीभ लाल होती जाएगी। जिस दिन लाल जीभ हो जाएगी और भूख चालू होगी ना, तो समझो आपका उपवास पूरा हो गया। उसके बाद अगर उपवास करेंगे तो भूखमरी होगी। जब हमारी जीभ लाल हो जाती है और भूख चालू होती है, ऐसा लगता है अरे वाह, ईश्वर ने तो कितना अच्छा बढ़िया ये हमें आनंद दिया है, इतना बढ़िया शरीर बनाया है, इतना हल्का शरीर बनाया है। क्योंकि शरीर क्या हो गया? क्लीन हो गया। क्लीननेस चाहिए, क्लीननेस अलोन हील्स। क्लीननेस इज द गॉडलीनेस। भगवान के दर्शन चाहिए तो क्लीननेस चाहिए।